नमस्कार दोस्तों, आज की जो जॉब वैकेंसी निकल के आई है वो है UIDAI की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आधार कार्ड प्रिंट करती है और आधार कार्ड प्रोवाइड करती है। तो अब तक हमने प्राइवेट जॉब्स के बारे में देखा था। आज की जो जॉब वैकेंसी निकल के आई है वो है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 12th पास की रिक्वायरमेंट है रखी गई है। और सबसे अच्छे बेनिफिट्स कुछ इसके द्वारा प्रोवाइड की गई है वो है कि आप इसमें दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। या तो आप वर्क फ्रॉम होम भी चूज़ कर सकते हो, या तो आप वर्क फ्रॉम ऑफिस भी चूज़ कर सकते हो। ऑफिस इनका रहने वाला है बेंगलोर में। और अगर आप ऑफिस चूज़ करते हो तो आपको UIDAI के जो ऑफिस एक्सपोजर है वो देखने को मिलेगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आप नहीं चाहते हो ऑफिस में जाना तो आप घर बैठे भी काम कर सकते हो। और घर बैठे काम अगर आप चूज़ करते हो तो आपको 15 to 25,000 तक की सैलरी आप अर्न कर सकते हो। और अगर आप सेम चीज़ ऑफिस में जाकर करना चाहते हो तो आप वहाँ पर सैलरी डबल हो जाएगी, 25 से लेके 50,000 तक आप अर्न कर सकते हो। तो क्या रहने वाला है प्रोसेस, कैसे करना है अप्लाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर देना। हम फिलहाल बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आपको सबसे पहले google.com पे आ जाना है और वहाँ आके लिख देना है UIDAI। जिसके बाद आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का पहला पहला लिंक आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको अंदर चले जाना है। आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको आना है अबाउट UIDAI की ओर। तो जैसे ही आप अबाउट UIDAI पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, वर्क विथ UIDAI। आपको यहाँ पर इंटर्नशिप इन UIDAI पे क्लिक कर लेना है। फिर जैसे ही ये पेज ओपन हो जाएगा आपको दिख रहा होगा फॉर इंटर्नशिप इन UIDAI, क्लिक हियर। आपको ये डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो ये एक 18 पेज की डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। आपको ये चाहे तो आप पूरा रीड कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इस इंटर्नशिप का पर्पस क्या है। It aimed at active participation in the learning process through experimentation and putting into practice the knowledge acquired in the classroom। जो भी आपने क्लासरूम वगैरह में नॉलेज एक्वायर किया है उसको प्रैक्टिकल बेसिस पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में हमें पता चलेगा। This intern shall be given adequate exposure to various technology tracks and other unit within UIDAI headquarters, technology center and regional offices, and would be expected to work in the field of application development, legal domains लाइक साइबर लॉ एंड IT एक्ट एंड जनरल मैनेजमेंट। तो जैसे आप हायर हो जाओगे तो जो इंटर्न्स होंगे, जो जो सेलेक्ट हो जाएंगे, अभी उनके लिए क्या होगा, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको एक एक्सपोजर मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, और एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, साइबर लॉ, लीगल डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, और जो जनरल डिपार्टमेंट होता है, जो भी इंटर्न्स हायर होंगे उन सबको एक एक्सपोजर मिलेगा कि वो सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। और जो कि आपको करियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपको आगे काम आएगा। For the intern, the exposure to the functioning of UIDAI and the technologies applied shall be an add-on furthering their future career prospect in niche technology, legal domain, management, and many other area as the case may be. इसके बाद इसमें UIDAI के बारे में लिखा हुआ है, वो आप अच्छे से रीड कर लेना। उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि इस इंटर्नशिप की ऑब्जेक्टिव क्या है। टू अलाउ यंग एकेडमिक टैलेंट टू बी एसोसिएटेड विद द UIDAI वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। जो भी यंग टैलेंट होता है, जैसे कि आपको पता है इंडिया जो है यूथ के लिए फेमस है। हमारे पास एक जो सबसे बेस्ट पार्ट हुआ है कि हमारे पास यंग जनरेशन वाले बहुत लोग हैं। तो जो उनके पास टैलेंट है वो UIDAI को कैसे बेनिफिट कर सकता है, इसके लिए इन लोग ने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया, ताकि कि हमसे वो टैलेंट, हमारे फ्रेश आइडियाज़ ये लेके इन रिटर्न हमें भी कुछ बेनिफिट दे पाए। हमें नॉलेज और एक्सपोजर मिल जाएगा जो कि आगे हमारे करियर के लिए काम आएगा। द इंटर्न शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट द UIDAI फंक्शनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि UIDAI कैसे काम करता है, उसके बारे में पता चलेगा जो जो इंटर्न्स है। इट विल इनेबल UIDAI टू इंटरेक्ट विद यंग स्कॉलर एंड टू ग्रैश फ्रेश आइडिया एंड स्टडी रिसर्च सपोर्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स। At the same time, it will provide an opportunity to young scholar to contribute in the UIDAI work and have an insight into the related technical domains, management field और related legal aspect। अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से पर्सन इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है।
ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस पॉलिसी। जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है वही एलिजिबल है इस इंटर्नशिप के लिए। बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया और अब्रॉड fulfilling following condition are eligible to apply for the internship. Students applying in the third, fourth, final year or pre-final year in BTech, BE course of any discipline and secured minimum 60% marks. जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब तक के जो उनका स्कोर है वो 60% निकल के आना चाहिए। Graduate student having completed or appeared in the term and exams of first year, second semester of their postgraduate program or pursuing research, PhD and secured not less than 60% और equivalent marks in graduation. जो भी स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया उनकी मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम और जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन and waiting for admission for higher studies or job may also be considered for internship, provided that they have secured 60% or more cumulative marks in all the year semester of their graduation, पोस्ट ग्रेजुएशन टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर समझो किसी स्टूडेंट का जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, वो अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है, तो उसका भी अब तक का स्कोर 60% निकल के आना चाहिए, और जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर चुका है तो भी उसका 60% तब तक होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो आप। अभी इंटर्नशिप कितने महीने या कितने साल के लिए रहेगी वो देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शैल बी एटलीस्ट 6 वीक, मिनिमम 6 वीक आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, बट नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ। एक साल से ज़्यादा की नहीं होगी, 6 हफ्ते से 1 साल तक, मतलब कि 1.5 महीने से 12 महीने तक। और जो उस टाइम पीरियड तक नहीं रहेगा उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इस इंटर्नशिप का। अब बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, क्या वर्क फ्रॉम होम और जो रिलोकेशन वाली पॉलिसी है वो कहाँ के लिए। ऑल द इंटर्न शुड वर्क इधर एट द टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु और रीजनल ऑफिस ऑफ UIDAI और UIDAI हेडक्वार्टर और असाइन फ्रॉम अ रिपोर्ट लोकेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। या तो अगर आपको ऑफिस में जाके काम करना है तो जो UIDAI के रीजनल ऑफिस होंगे वो, नहीं तो मेजरली जो है वो बेंगलुरु रहने वाला है, या तो फिर वर्क फ्रॉम होम। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जो डोमेन है वो मिला है। इंटर्नशिप इज़ नीदर अ जॉब नॉर एन एश्योरेंस ऑफ जॉब विद द अथॉरिटी। तो ये जो इंटर्नशिप है ये एक जॉब नहीं है, ना ही आप ये मान के चल सकते हो कि इसके बाद मुझे जॉब लगेगी। However, UIDAI hire technical executive from premium engineering colleges on payroll of NISG. During campus hiring, selection committee may give weightage to interns provided that UIDAI visit for campus hiring in that colleges where interns studying. इनके समझो आपने इंटर्नशिप कर ली और UIDAI आपके कॉलेज में कैंपस हायरिंग के लिए आता है, तो आपने जो इंटर्नशिप की हुई है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन ओन मेरिट थ्रू रिटर्न एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ कैंपस हायरिंग, उनको भी जो मिल जाएगा। ड्यूरिंग इंटर्नशिप इन UIDAI प्रोजेक्ट सुपरवाइजर अवॉर्डेड हायर रेटिंग टू सच इंटर्न। अब स्टाइपेंड कितना मिलेगा देखो, अगर रिमोट लोकेशन में अगर आपने BTech MTech से रिलेटेड आपको इंटर्नशिप मिली है तो वर्क फ्रॉम होम में 15,000, MTech वालों को 20,000, और अगर आप वहाँ जाकर करते हो ऑफिस में तो 30,000 और ये हो जाएगी 40,000। प्रोफेशनल नॉन टेक्निकल एलिजिबल नहीं है क्योंकि BTech वाले टेक्निकल डिग्री है, और जो MBA है उनके लिए प्रोफेशनल में आएगा, रिमोट में मिलेगा 20,000, प्रीमाइसिस में मिलेंगे 40,000। और जो अदर रेलेवेंट फील्ड्स है जैसे कि इकोनॉमिक्स या लॉ जिन्होंने की हुई है वो आते हैं नॉन टेक्निकल में, तो उनको जो है रिमोट में मिलेगा 10,000 और प्रीमाइसिस में 20,000। रिमोट में यहाँ मिलेगा 15,000 अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने, अगर नहीं तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तो आप एलिजिबल हो। PhD वालों को जो है रिमोट में मिलेगा 25,000 और प्रीमाइसिस में मिल जाएंगे 50,000। अब अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली UIDAI वेबसाइट व्हेन इट इज़ नोटिफाइड टिल फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन प्लेस। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट में अप्लाई टू UIDAI। ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ अप्लाई करना है। अभी आपको इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, वापस आपको क्या करना है, UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, फिर अबाउट UIDAI, वर्क विद UIDAI, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पे लिखना है क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो है एक PDF ओपन हो जाएगा जिसमें आपको लिंक दी गई होगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो देखो एप्लीकेशन जो है 15 अप्रैल तक की ओपन है, तो उससे पहले अप्लाई कर देना फटाफट। ये आपकी इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेना है, यहाँ पे अपना नेम, एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है,
फिर आपको अपने फादर्स नेम डाल देना है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर इंजीनियरिंग ब्रांच या डिसिप्लिन। मैं इतना पहले फिल कर देता हूँ फटाफट। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इतनी डिटेल फिल कर दी है। कोर्स स्टेटस मेरा कंप्लीटेड है। ईयर मुझे चूज़ कर लेना है, मैं यहाँ पे ईयर चूज़ कर लेता हूँ कंप्लीटेड। अगर आप समझो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, जिस भी ईयर में वो सेलेक्ट कर सकते हो। और स्टेटस अगर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड चूज़ कर लेना। सेमिस्टर में भी कंप्लीटेड, जो सेमिस्टर है वो डाल देना, इनकेस अगर आपने ऊपर सेलेक्ट किया कोई भी ईयर। और कंसोलिडेटेड या क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो भी है वो डाल देना यहाँ पे। जो भी आपका लास्ट होगा, ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो अब तक आपका कितने परसेंटेज बन रहे वो डाल देना। प्लीज़ मेंशन योर स्किल सेट, कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट अलॉट होंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ऐसे आपको अपनी स्किल्स डाल देनी है जो जो होगी आपके पास। अगर आपके पास बीकॉम से रिलेटेड है, बीबीएमएस है, जो भी है, बीएस से रिलेटेड है, जो भी स्किल्स है वो आपको डाल देना। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप रिक्वायर्ड, अभी ये हमारे ऊपर है, हमको 6 वीक की चाहिए, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ। मैं चूज़ कर लेता हूँ, मुझे 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है। मोड ऑफ इंटर्नशिप देखो यहाँ पर ही आपको सेलेक्ट करना है, आपको ऑनलाइन चाहिए, ऑफिस में चाहिए। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो नहीं मिलने वाला। और अभी इसमें देखो इंटरव्यू या असेसमेंट कैसा होने वाला है। अगर कम एप्लीकेशन होगा तो आपकी डायरेक्ट हायरिंग होगी, नो इंटरव्यू, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ऑफर लेटर आएगा। अगर समझो ज़्यादा होंगे तो मेरिट बेसिस पे होगा, परसेंटेज, स्किल्स, और ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है उसके हिसाब से। तो अगर आप बेंगलोर या उससे आजू बाजू के एरिया के हो तो आप ऑफलाइन चूज़ करना, नहीं तो ऑनलाइन ही। क्योंकि अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हो और रीलोकेशन के लिए रेडी हो तो फिर आप बेंगलोर सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको घर बैठे बैठे चाहिए तो ऑनलाइन ही, रिमोट। डिज़ायर्ड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, तो जल्द से जल्द हम जून में ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। मे भी किसी का हो सकता है कि सितंबर में कम एप्लीकेंट्स होंगे तो मैं सितंबर में अप्लाई करता हूँ, या मैं सितंबर में फाइनल ईयर में जाना चाहता हूँ, जाऊँगा तो उसके हिसाब से अप्लाई कर देना। और किस एरिया में आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट या फिर डेटा इंजीनियरिंग। अभी ये एक ऑप्शन है, बिकॉज माई स्किल्स मैचेस द requirement and it will help to grow, help to gain for my career। यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है, ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ मेंशन कर देना कि आपकी स्किल्स जो है वो इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट मैच करती है, और आपको इन सारे स्किल्स जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बाद फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल तो ऐसे ही लिख दिया है, आप एक बार अच्छे से चैट जीपीटी की मदद से भी लिख लेना, वो भी आपके काम आएगा। आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपको एक स्कोर शो होगा, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अभी जैसे आप वीप स्कोर पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक जो आपने डिटेल्स फिल किए उसकी आपको एक कॉपी दिखेगी, और साथ में आपको क्या करना है, आपको सीवी भी भेजना है फ़ोटो के साथ इस ईमेल आईडी पर internship@uida.net.in। यहाँ पर आपको अपनी सीवी भी भेजनी है, फिर उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप पूरे वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या कैसे अप्लाई करना है। तो फिलहाल इस वीडियो को करता हूँ मैं ये पे ख़त्म, और जिन जिन को रिप्लाई आएगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना,
ताकि कि हम ऐसी अपडेट आपके लिए और लाते जाए, और जिन जिन का सिलेक्शन हो गया उनसे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सेलेक्ट हुए। मुझे रिप्लाई आएगा तो वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं ये पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।